तवारीख गवाह है 2500 साल पहला जम्मू दी भारत ਜਦੋਂ ਮਨੂਵਾਦ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਫਰਕ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਉੱਤਮ ਦੱਸਿਆ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਚਾਰੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। देखता थे चेहरे ते किन्ना नहीं आए थे बहुत प्यारा
ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ। ਚਲੋ मैं बहुत बुरा है तारी बात सुनना पड़ेगा मेरे घर पुत्र ने जन्म लिया है। जी महाराज। मेरे घर पुत्र ने जन्म लिया है। जी महाराज। मेरा पुत्र वाह माया मैं आज बहुत खुश हाँ कई साल बाद साढ़े घर पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र ने जन्म मेरा पुत्र मेरा पुत्र महाराज इसका नाम ही है। हाँ माया अपने पुत्र का की नाम है। महाराज अपने पुत्र का नाम होएगा सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम। जश्न की तैयारी हो। जी महाराज। बिच पर कीर्ति जन्म होया सिद्धार्थ दा, खुशियां दे फुल खिड़ गए पासे सारे, देर बधाइयां दसी आया के राजे नूरे ओदे तो जांदे ने सब मारे, नूरे ओदे तो जांदे ने सब मारे, बिच पर कीर्ति जन्म होया सिद्धार्थ दा, खुशियां दे फुल खिड़ गए पासे सारे, देर बधाइयां दसी आया के राजे नूरे ओदे तो जांदे ने सब मारे, नूरे ओदे तो जांदे ने सब मारे। तू इतने सारा दिन बैठा की करता रहने? चलो आपा शिकार खेलने चलिए। शिकार? हाँ गौतम मैं चाहना है तू शिकार ते जाने ते चंगी निशानेबाजी सीखे पुत्र। मैं चाहना है तू चंगी तलवारबाजी सीखे पुत्र ते तू चंगी युद्ध की कला सीखे तब जाके अगे मेरा राज भाग भी चलाना है। पिताजी मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहूंगा। मैं किसी को मारने में विश्वास नहीं रखता। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। सिद्धार्थ तू एक ही गल कह रहे? तू एक राजकुमार है, राजकुमार। तू एक
बहादुर राजे का पुत्र है। चल आज अपना शिकार के लिए जाना है। चल सरदार मेरे नाल। नहीं, मैं नहीं जाना चाहूंगा। चल सरदार मेरे नाल शिकार के लिए चल। नहीं, मैं शिकार के लिए नहीं मेरा जाना चाहूंगा। पुत्र शिकार के लिए है। मेरा पुत्र शिकार है। देखिया मेरा निशाना पंछी कितना फरफर करता ऐसे चढ़ गया। चल नहीं, ये मेरा है। नहीं ये मेरा शिकार है। इसने मारे ऐसे मेरा शिकार। नहीं, ये मेरा है। मैं इसनु बचाया है। मारने वाले नालों बचाउण वाला डाटा ਹੁੰਦਾ है। कोई ना मैं और देखना शिकार। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਬੁੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਬਹਿ ਤੇ ਜਾ। ਉਹ 6 ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਚੂਹੇ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਹਿ ਜਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਪਏ। ਵੀ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਬੜਿਆ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਲਿਆ। ਬਹਿ ਜਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਨੀਂਦ ਆਈ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਹੋ ਜਾ।
ਵੀ ਪਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ। भैया देख गुरु जी पीर देख ओए देख देख और तुम क्या कर रहे हो खड़ा था यार नहीं रहेगा क्या कर दिया यार ये अपने रास्ता को उखड़ गया ओए ये किसी लड़ा है ये नहीं रहते ये सारी शिक्षा नहीं रही ये अपने सिद्धांत को उखड़ गया अभी नहीं रहते जा 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 आज रू पास खड़े भाजी सारा सुख के पिंजर हो गया करते रहे गुणगान तन दी भुख नहीं मन टिकाउंदी टिकदा नहीं ध्यान बुद्ध ने भोजन खीर दा करके पाया उत्तम ज्ञान बुद्ध ने भोजन खीर दा करके पाया उत्तम ज्ञान जिंदगी के 6 साल मैं जंगलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਕਠੋਰ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ इंसान ਨੂੰ दुख है दुख का कारण की है ते दुख का निवारण की है पर ये मेरा हल नहीं हो सकता हम 4 हफ्तियां दी घोर साधना के बाद एक मैं सच का ज्ञान पा लिया है सच का ज्ञान पा लिया है ये ज्ञान सब तो पहला मैं उन्हां सन्यासियों को देंगा जेड़े मैनू अध विचकारे छड़ के चले गए सी सन्यासियों मैं सब का मार्ग खोज लिया है जिंदगी जीवन दे कुछ मापदंड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए मैं वो 5 मापदंड तैयार कर लिया वो केड़े मापदंड पूरे 5
चोरी नहीं करांगा मैं कदे भी चोरी नहीं करांगा कामे मिच्छा चारा वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि मैं कदे विचार नहीं करांगा मैं कदे विचार नहीं करांगा मुसावादा वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि मैं कदे झूठ नहीं बोलांगा मैं कदे झूठ नहीं बोलांगा सुरा मेरिया मच उमाद ठाना वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि मैं कदे किसी भी किस्म का नशा सेवन नहीं करांगा मैं कदे किसी भी किस्म का नशा सेवन नहीं करांगा सन्यासियों ये पंज सिद्धांत मनुख ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब इस पवित्रता ਨੂੰ नष्ट कर ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ पवित्रता ही नहीं है ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ नहीं है ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਮਨ जो कुछ मनुख ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ घर की छत ठीक तरह पाई गई होवे ता इसे तरह साधे हुए मन के अंदर कभी भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दाखिल नहीं हो सकते सन्यासियों जाओ पिंड पिंड जाओ जाके धम्म का प्रचार करो ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਪਿੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਮਰਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹ ਅਸ਼ੂਤ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪਕੜਨਗੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ये कौन है तथागत ये सुनीत पत्नी है पूरा दिन रास्ते साफ करता सफाई का काम करता पर इत्थों जो ब्राह्मण लंघते ने यदि मार कुट करते हैं ते अछूत अछूत कहते ने बुरा भला कहते ने सुनीत उठ इधर आ नहीं जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਆ ਅਛੂਤ ਸੁਨੀਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਟੇ ਜਾਓਗੇ नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ सुनीत डरना मेरे पास आ जीवन सफल बनाने लई बुद्ध दी शरण जाईदा जीवन सफल बनाने लई बुद्ध दी शरण जाईदा सुनीत तू अछूत नहीं है तू लोगों के लंघण वास्ते रास्ते की सफाई करता है तू अछूत नहीं है सुनीत अछूत हुंदा है जेड़ा चोरी करता है अछूत हुंदा है जेड़ा विचार करता है अछूत हुंदा है जेड़ा लोकां दे नाल ठगी मारदा है अछूत हुंदा है जेड़ा बुढ़े मां बाप की सेवा नहीं करता सुनीत तू भंगी नहीं है तू नीच नहीं है तू सब तो उत्तम है तू सब तो उत्तम है मैनू अज तक हर किसी ने नफरत ही की है मैनू हर किसी ने अछूत ही किया है इन्ना प्यार इन्ना स्नेह मैनू पहली बार मिला है मैं धन हो गया तथागत मैं धन हो गया मैं धन हो गया आप इकबे साढ़े सात
तेरा बच्चा मर गया है। हौसला रख। तू इस तरह कर, वो पिंडों बाहर ओ पिपल दे थल्ले तथागत गौतम आया, तू उन्हां दे कोल ले जा अपने बच्चे नू, शायद वो ठीक कर देण। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा हो सकता है, जाके उन्हां दे चरणा दे विच रख दे। मैं उन्हें लेके जाती हूँ, मैं उन्हें लेके जाती हूँ। मेरा बच्चा मुझे कितना मिल रही है। मुझे किधर मिल रही है। मेरा बच्चा इन्हों तो सही कर सकते हो। गौतमी जी दादा ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦਾਣੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। एक मुट्ठ दाने मेरा बच्चा सही हो जाएगा। मैं उन्हें लेके मैं उन्हें लेके दाने गौतमी रुक, जी दादा ਦਾਣੇ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜਿਸ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। जी दादा मैं उन्हें दाने लेके आई। कोई है? कोई है? ਹਾਂ ਭਾਈ, दरवाजा खोलो, कोई है? मेरे एक मुट्ठ दाने दे दो। ਦਾਣੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਿੰਦਾ। ਗੌਤਮੀ ਦਾਣੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ हाँ दसो, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦਿਓ। दाने लियाउणा मैं। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? मौत तो हुई नूं हजे 15 दिन होए, मेरा भरा मुक
दाने ले आई। मैं जिस घर भी दाने लेने गई, उस घर किसी न किसी दी मौत हुई। मैनू दाने नहीं मिले तथागत जी, मैनू दाने नहीं मिले। गौतमी धीरज रख। जो जीव इस संसार के अंदर आया उसने एक ना एक दिन जाना है। फिर मोह किस गल का? पहाड़ ना आसमाना विच, ना पहाड़ां दियां गुफावां विच, ना समुद्रां दियां तहां थले कोई ऐसी जगह नहीं है जिथे इंसान नूं मौत ना आवे। ये धन मेरा, ये पुत्र मेरा, ये रिश्तेदार मेरे, ये मेरा, वो मेरा। मनुख यही गल नूं लैके दुखी रहता है। जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो फिर धन, धीआं, पुत्र, ये सब जायदादां किवें अपनी हो सकदियां? गौतमी, जे तेन ये गल मैं पहला समझाउंदा शायद तेरी समझ में ना आउंदी। जो भी इस संसार के जीव आया उसने जाना है। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, बुढ़ापा होता है, चले जाता है। एक बीज तो पौधा बनता है, बड़ा होता है, सुख जाता है, नष्ट हो जाता। एक कुदरत का निजम है गौतमी, एक कुदरत का निजम है। जी तथागत, मैनू समझ आ गया कि मैं अपना जीवन पूरे मोह माया तो पर उठ के जिया कि मैं मोह माया के चक्कर कभी नहीं पवांगी। जो परानी जगते आया है तू ओदे नाल हो बधाया है। ए मौत दी सब इमानत ने कुदरत दा ए दस्तूर। जो भी पैदा होया जग ते ओने जाना एक दिन जरूर। जो भी पैदा होया जग ते ओने जाना एक दिन जरूर। मेरे कोलों दूर हो के लगते ने, क्योंकि मेरा नाम है उंगलीमाल। अजे तो मेरे को बहुत थोड़िया उंगलियां पईयां ने। मैनू 101 उंगलियां चाहिए ने ते ओदे लई मैनू और शिकार करने पैणगे। इधर ना जा। की होया? इधर तो बहुत खौफनाक एक उंगली माल है ना। उंगली माल रहता। उंगली माल
जंगल में तुरे ही रहते उंगली मार देख मैंने हत्था मेरे को कोई हथियार नहीं है तू चाहे तो मैनू मार सकता है पर तू अपने पाप करने तो रुक जा पाप करूं के पाप करूं उंगली मार कोई टाणी कट के लिया ये भी कड़ी बात है उंगली मार की तू इस टाणी नु उस नाल दोबारा जोड़ सकता है जोड़ सके उंगली मार जिस तरह इकट्ठी हुई टाणी दोबारा जुड़ नहीं सकती इसी तरह जिसनु तू मौत दे घाट उतारता है उसनु दोबारा जीवन नहीं दे सकता फिर पाप क्यों पाप ही मनुख नू नष्ट कर दिंदा है जिस तरह लोहे तो जंगाल उत्पन्न होके उसनु ही खत्म कर दिंदा है इसी तरह इंसान नू पाप नष्ट कर दिंदा है उंगली मार नष्ट कर दिंदा है उंगली मार सी कहर कमांदा बुद्ध दे एक विचारा ने जीवन दी बदली डाल बुद्ध दी शरण च आण बदलिया जालिम उंगली मार माफ कर दियो मैं जाने विच बहुत बड़िया गलतियां करदा रहा मैंने अपने चरणों में जगह दो मैं आज तो बाद सब कुछ त्याग दा हां तिकवेला राजे ने तथागत नु भेजा आ उंगली मार दे कोल राजे ने तथागत नु भेजा उंगली मार कोल पर उंगली मार ता बहुत खतरनाक है वो बड़ा ही खूंखार आ पर तथागत का की बनूंगा की पता ओए भरावा वो भरावा उडण दा ना इस
ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਤਥਾਗਤ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਛੱਡ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋਈਏ ਆ ਸੋਈਏ। ਆਏ ਆਏ दीक्षा देही ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ। दीक्षा देही ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਹੀ ਖੌਫਨਾਕ, ਖਤਰਨਾਕ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰਿਆ। ਓਏ ਆ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰਿਆ। ਓਏ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰਿਆ। ਓਏ ਆਹ ਉਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਲਾਂ ਲਟਕਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਓਏ ਹਾਂ ਲਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। मेरा बहुत बुरा हाल। लोग मेरे पट्टे मार रहे ने, मैंने गाला कट रहे ने, मैंने कोई भी पिंड में मदद नहीं मिली। मेरा हल करो। ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ ਸਹਿਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਵੱਢਿਆ, ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਾਫ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਿਆਰ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਕਰਕੇ सब बेकार उतार दे। उँगली मार सब बेकार उतार दे। साधु साधु साधु
ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪਾਵੇ ਉਤਮ ਗਿਆਨ। भिक्षु, इंसान की सेवा ही सब तो उत्तम सेवा है। जो बीमार की सेवा करता है तो समझना कि मेरी सेवा करता है। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਓ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਚੋਰ। ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਿੱਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਈ ਜਾਨ। Sangham
दासा अनंत ये शरीर पुराने गड्ढे की तरह है, एक ना एक दिन इसने बिखरना ही है, बिखरना ही है। पर तथागत ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? मैं 45-50 साल सब ਨੂੰ ਧੰਮ ਸਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧੰਮ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਧੰਮ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਧੰਮ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਮਸੀਹਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੰ ਸ਼ਰਣੰ ਗਛਾਮਿ ਧੰਮੰ ਸ਼ਰਣੰ ਗਛਾਮਿ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪਖੰਡਾਂ ਅਡੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ। ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ। Gacchami
सच मैं इस नतीजे ते पहुंचा कि बुद्ध धाम ही सब तो उत्तम धर्म है। इस विच कोई जात पात नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई वर्ण अवस्था नहीं। मैं बुद्ध धाम नूं सिर्फ मनुख ही मनुख की गल करता है। बुद्ध धाम की परिभाषा सिर्फ दो शब्दों में ही बयान कर सकता है। एक मनुख दूजे मनुख प्रति प्यार। मैं कदे भी जीव हत्या नहीं करांगा। मैं कदे भी जीव हत्या नहीं करांगा। मैं कदे भी चोरी नहीं करांगा। मैं कदे भी चोरी नहीं करांगा। मैं कदे भी व्यभिचार नहीं करांगा। मैं कदे भी व्यभिचार नहीं करांगा। मैं कदे भी झूठ नहीं बोलांगा। मैं कदे भी झूठ नहीं बोलांगा। मैं कदे भी किसी भी किस्म का नशा सेवन नहीं करांगा। मैं कदे भी किसी किस्म का नशा सेवन नहीं करांगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है और मैं महान बुद्ध और उनके धम्म को गले लगा रहा हूँ, जो ज्ञान, समानता, सदाचार और करुणा पर आधारित है। सुनो मेरे भाइयों और बहनों, मैं अब हिंदू नहीं हूँ और अछूत भी नहीं हूँ। मैं एक मुक्त मानव हूँ, एक आजाद इंसान जो इस हानिकारक समाज व्यवस्था का गुलाम नहीं। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपना शेष जीवन धम्म का प्रचार करने और बुद्ध के प्रकाश को फैलाने में लगाऊंगा। और अब मेरे भाइयों और बहनों, जो बुद्ध द्वारा दिखाए गए प्रकाश की तरफ मेरे साथ अनुसरण करना चाहे, वो खड़े होकर सरल त्रय दोहराएं और मेरे साथ शपथ लें। मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए 10 नीति वचनों का पालन करूंगा। मैं सारे पशुओं के साथ करुणा का व्यवहार करूंगा। मैं सारे मनुष्यों को एक समान समझूंगा। मैं गौतम बुद्ध के धम्म का स्वीकार करूंगा और अपना पुराना धर्म छोड़ दूंगा, जो मनुष्य जाति की प्रगति में बाधक है और जो मनुष्य को घृणा की नजर से देखता है। इसके साथ मेरा नया जन्म होगा। मैं ना तो हिंदू देवताओं की पूजा करूंगा और ना ही हिंदू कर्मकांडों का पालन। आज के बाद जो 3 सिद्धांत बुद्ध ने बताए हैं, प्रज्ञा, सन्मान और करुणा, जीवन भर मेरे कर्मों को दिशा देते रहेंगे।